अमेरिका के पेंटागन ने कहा है कि B-2 बम वर्षक ने अपना टारगेट अचीव कर लिया है। हमने पहले आपको बताया कि ईरान पूरे हमले के दौरान मूक दर्शक बना रहा। आखिर ऐसा क्यों है, यह बड़ा सवाल है। इसका भी खुलासा हुआ है। ईरान ने दावा किया है कि B-2 बम वर्षक के हमले से पहले एटमी ठिकाने नतांज, फोर्दो और इस्फहान, तीनों ही एटमी ठिकाने को पूरी तरीके से खाली करवा लिया गया था। एटमी ठिकाने को खाली करने की सैटेलाइट इमेजेस भी बाकायदा सामने आई है। मैक्सअप वेबसाइट जो है उनकी तरफ से ये तस्वीरें सामने आई है जो तस्दीक करती है कि कुछ तो हुआ है। तो फिर अगर टारगेट अचीव नहीं हुआ और अगर ईरान धमकी दे रहा है तो क्या ये युद्ध इसी तरीके से आगे बढ़ने वाला है? देखिए। अमेरिका, इजराइल और ईरान की तनातनी उस वक्त निर्णायक मोड़ पर पहुंच गई जब रविवार की सुबह अमेरिकी स्टिल्थ फाइटर जेट्स ने ईरान के परमाणु ठिकानों पर हमला कर तबाह कर दिया। अमेरिका ने दावा किया है कि उसके B-2 स्टेल्थ बॉम्बर ने GBU-57 बम गिराकर ईरान के 3 सबसे बड़े परमाणु ठिकाने पूरी तरह तबाह कर दिए। अमेरिका ने ईरान के जिन 3 न्यूक्लियर साइट्स पर हमला कर तबाह कर दिया वो है फोर्डो एनरिचमेंट प्लांट, नतांज एटॉमिक फैसिलिटी सेंटर और इस्फहान परमाणु टेक्नोलॉजी सेंटर। The lead B-2 dropped 2 GBU-57 massive ordnance penetrator weapons on the first of several aim points at Fordo. As the president stated last night, the remaining bombers then hit their targets as well, with a total of 14 MOPs dropped against 2 nuclear target areas. अमेरिकी हमलों के बाद फोर्डो एनरिचमेंट प्लांट की इन सैटेलाइट तस्वीरों में तबाही साफ दिख रही है। इन तस्वीरों में टनल का एंट्री और एग्जिट पॉइंट मिसाइल हमलों से तबाह नजर आ रहा है। हालांकि ईरान ने हमले से एक दिन पहले इन एंट्री और एग्जिट पॉइंट्स को ढकने की कोशिश की थी। हमले के बाद ईरान, सऊदी अरब और IAEA ने दावा किया है कि इन साइट से कोई न्यूक्लियर रेडिएशन नहीं हुआ। ऐसे में प्रश्न है कि अगर ईरान ने इन तीनों न्यूक्लियर साइट्स पर एटम बम बनाने लायक एनरिच्ड यूरेनियम जमा कर रखा था तो क्या इसे बम हमले से तबाह किया जा सकता है? देखिए, यूरेनियम ऐसा एक प्रोडक्ट है जो कि आपको नेचर में मिलता है, तो आप उसको एनरिच करते हैं, अर्थात यह है कि आप उसको प्यूरिफाई करते हैं ताकि उसको जो लेवल है अगर वो 90% तक चला जाता है तो उसको बॉम्ब ग्रेड माना जाता है। परंतु ये काफ़ी डिफिकल्ट प्रोसेस है, उसके लिए ये सेंट्रीफ्यूज को इस्तेमाल करते हैं वो प्यूरिफिकेशन प्रोसेस में। तो अगर 40% तक पहुंच जाता है तो वो पहला स्टेप है। उसके बाद 40 से आपको 60-70 तक पहुंचना थोड़ा बहुत कठिन है। एक बार जब आप 60-70 पार करते हैं तब तो आसानी हो जाता है। तो इसलिए विश्व में और IAEA में एक प्रकार का चिंता है कि हमको ईरान को वहां तक पहुंचने से पहले ही अब आपको एक एक कर ईरान की इन तीनों न्यूक्लियर साइट्स के बारे में बताते हैं। सबसे पहले बात ईरान के सबसे सुरक्षित फोर्डो न्यूक्लियर साइट की, जो राजधानी तेहरान से लगभग 160 किलोमीटर दक्षिण में कोम शहर के पास पहाड़ के नीचे बना। नतांज के बाद ये ईरान का दूसरा बड़ा यूरेनियम एनरिचमेंट प्लांट है। ईरान की पहाड़ी में 295 फीट यानी करीब 90 मीटर गहराई में मौजूद, इसलिए हवाई हमले में आसानी से तबाह करना मुश्किल। सिर्फ अमेरिकी GBU-57 बंकर बस्टर बम और B-2 स्टेल्थ विमान ही नुकसान पहुंचाने में सक्षम। फोर्डो यूरेनियम एनरिचमेंट प्लांट, इस प्लांट की क्षमता लगभग 3000 सेंट्रीफ्यूज की है। 2011 से 20% तक संवर्धित यूरेनियम का उत्पादन शुरू किया। 2023 में 83.7% तक संवर्धन की खोज, जो परमाणु हथियार के लिए 90% के करीब है। ईरान के न्यूक्लियर ठिकानों में नतांज का नाम सबसे अहम है। अमेरिका से पहले इस सेंटर पर इजराइल ने भी हमला किया था। यहां 2 मेजर प्लांट्स हैं, जिसमें फ्यूल एनरिचमेंट प्लांट और पायलट फ्यूल एनरिचमेंट प्लांट शामिल है। ये ईरान का मुख्य न्यूक्लियर एनरिचमेंट प्लांट है। ये तेहरान के दक्षिण में कोम शहर से 40 किलोमीटर दूर पहाड़ों के किनारे स्थित है। इसकी क्षमता 50,000 सेंट्रीफ्यूज उत्पादन की है।
IAEA नतांज और फोर्डो में नियमित निरीक्षण करता है, लेकिन इसराइल के हालिया हमलों के बाद ईरान ने यहां से निरीक्षकों को हटा दिया। नतांज और फोर्डो के बाद अमेरिका ने इस्फहान में बने न्यूक्लियर टेक्नोलॉजी सेंटर पर भी हमला कर तबाह कर दिया। ये इस्फहान शहर के पास तेहरान से 250 मील दक्षिण में ये एक यूरेनियम कन्वर्जन फैसिलिटी है, जहां येलो केक यानी कि कच्चे फ्यूराइड यूरेनियम को एनरिच कर रिएक्टरों के लिए ईंधन तैयार किया जाता है, जिसका उपयोग नतांज और फोर्डो में संवर्धन के लिए होता है। ये ईरान के गुप्त परमाणु हथियार कार्यक्रम का एक संदिग्ध केंद्र है। ईरान का दावा है कि उसका परमाणु कार्यक्रम शांतिपूर्ण है, लेकिन अमेरिका समेत पश्चिमी देश इसे परमाणु हथियार के विकास से जोड़ते हैं। अमेरिका समेत इजराइल और कई देशों ने दावा किया कि ईरान परमाणु हथियार बनाने के करीब है। इसी के बाद ईरान पर यह हमला हुआ, लेकिन इस बीच ईरान ने यह दावा कर दिया है कि उसने हमले से पहले ही इन साइट से एटमी सामान हटा लिया था। ऐसे में सवाल है कि क्या एनरिच्ड यूरेनियम को ट्रांसपोर्ट किया जा सकता है, जैसा ईरान दावा कर रहा है। ईरान जैसे देश जिसके ऊपर पश्चिमी देशों का खास अमेरिका की तरफ से इतना दबाव आया है, आपको याद होगा जब जिमी कार्टर साहब राष्ट्रपति थे, वहाँ पे 1979 की बात है, जबकि पहली बार इस्लामिक रिपब्लिक बनी थी आयतुल्लाह खुमैनी के टाइम पे, उन्होंने अमेरिकी नागरिकों को एम्बेसी में हॉस्टेज बनाया था। वो है शुरुआत इस्लामिक रजीम ईरान का और अमेरिका के बीच में जो तनाव है। तब से मैं कहूँगा कि दोनों देशों ने अपना प्लान बनाया। अमेरिका ने कहा कि हम इस प्रकार के बम का इस्तेमाल करेंगे। ईरान ने अपना यूरेनियम को बचाने के लिए तरह तरह का विकल्प उन्होंने खोजा था, जिसमें पहाड़ों के नीचे भी, टनल्स भी, और इसको सुरक्षित तरीके एक जगह से दूसरा जगह ट्रांसपोर्ट करना। मुझे लगता है कि उन्होंने ये सब प्लान पहले से बनाया है। मैक्सेट टेक्नोलॉजी की नई हाई रेजोल्यूशन सैटेलाइट तस्वीरों में इस्फहान, नतांज और फोर्डो न्यूक्लियर साइट्स के आसपास ट्रकों की असामान्य गतिविधियां दिख रही हैं। दावा है कि ये तस्वीरें 19 और 20 जून की हैं, यानी अमेरिकी हमले से 1 या 2 दिन पहले। इन तस्वीरों में टनल के एंट्री के पास 16 ट्रक नजर आ रहे हैं। लेकिन ईरान में सिर्फ यही 3 न्यूक्लियर साइट नहीं है जहां परमाणु बम बनाने का काम चल रहा है, बल्कि इनकी संख्या 9 है। आइए अब आपको ईरान की उन 9 साइट्स के बारे में बताते हैं जहां न्यूक्लियर बम बनाने या उससे जुड़ा काम हो रहा है। यह है बोनाब, तेहरान और अराक। ये तीनों रिसर्च फैसिलिटी हैं। इसके अलावा फोर्डो और नतांज में यूरेनियम एनरिचमेंट प्लांट है, जबकि इस्फहान में यूरेनियम कन्वर्जन प्लांट है। अमेरिका ने इन्हीं तीनों पर हमला किया है। बुशहर में न्यूक्लियर पावर प्लांट है, साथ ही सगंद और बंदरे अब्बास में यूरेनियम माइन है। इनके अलावा मरीवान, लविसान और वरमीन 3 ऐसी साइट्स हैं जिनके बारे में घोषणा तो नहीं की गई है, लेकिन यहां न्यूक्लियर एक्टिविटी होती है। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने इन हमलों को शानदार सफलता बताया। इस हमले ने मध्य पूर्व के भू राजनीतिक परिदृश्य को हमेशा के लिए बदल दिया, जबकि ईरान ने जवाबी हमले की धमकी दी। दुनिया सांस थामे इस क्षेत्रीय संकट को देख रही है। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 24। एटमी ठिकानों पर अमेरिकी बमबारी से बौखलाए ईरान ने स्ट्रेट ऑफ हॉर्मूज यानी कि हॉर्मूज जल डमरू मध्य को बंद करने की अब धमकी दी है। लेकिन धमकी पर क्या वाकई अमल कर पाएगा ईरान, या फिर क्या अमेरिका ईरान को ऐसा करने से रोक पाएगा? और अगर यह हुआ तो भारत समेत दुनिया भर में इसका क्या असर होगा? वैश्विक अर्थव्यवस्था के लिए ईरान का यह कदम कितना घातक साबित हो सकता है? देखिए क्या है हॉर्मूज जल डमरू मध्य और क्या है ईरान के धमकी के। होर्मुज जल डमरू मध्य एक ऐसा समुद्री मार्ग है जिस पर ईरान का नियंत्रण है। ये एकमात्र ऐसा रास्ता है जिससे होकर खाड़ी देशों से तेल की सप्लाई होती है। मैप पर देखिए, यहां इराक से तेल जहाज के जरिए होर्मुज की खाड़ी से होकर निकलता है। बहरीन के जहाज इसी रास्ते से जाते हैं और ये देखिए, कुवैत और कतर के साथ साथ यूएई के जहाज भी इसी रास्ते से होकर तेल लेकर दुनिया के दूसरे मुल्कों में जाते हैं। सऊदी अरब के भी जहाज होर्मुज की खाड़ी का इस्तेमाल करते हैं। ये देखिए पूरा मैप समझिए दरअसल मिडिल ईस्ट का, कि मिडिल ईस्ट में ये स्ट्रेट ऑफ हॉर्मूज
क्यों अहमियत रखता है, क्यों इंपॉर्टेंस रखता है? क्योंकि इसी स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज से पूरी दुनिया का 26% जो क्रूड ऑयल है या तेल है वो यहीं से होकर गुजरेगा, इसी स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज से। अब दरअसल ये जो आप थोड़ा सा जो नेरो आपको ये जगह नजर आ रही है, ये स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज कहलाता है। यहां से तमाम मालवाहक जहाज, जिस तरह से एक आंकड़ा हम समझ सकते हैं 100+, 100+, यानी कि 100 से ज्यादा जहाज यहां से आवाजाही करते हैं, और वो ये पर्शियन गल्फ से होते हुए स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज से गुजरकर इधर यहां पर अरब सागर की तरफ आते हैं और वहां से अलग अलग जगहों पर ये मूव कर जाते हैं। अब आप तेल को समझिए, बड़े से हिस्से पर, चूंकि ये पर्शियन गल्फ इसीलिए कहलाता है, ईरान का इस बड़े हिस्से पर अपना वर्चस्व यहां पर है। और खासतौर पर ये जो पॉइंट है जिसे स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज कहते हैं, ये करीब बहुत नेरो ये इलाका, यानी कि बहुत कम ये चौड़ाई यहां पर है। एक करीब 33 किलोमीटर को हम एक एवरेज के तौर पर समझ सकते हैं कि 33 किलोमीटर तक का ये यहां पर चौड़ाई होती है जो ईरान से लगी हुई है ये स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज की। अब सवाल उठता है कि अगर होर्मुज की खाड़ी बंद हुई तो सबसे ज्यादा फायदा किसे होगा? तो सुन लीजिए, सबसे ज्यादा फायदा चीन को होने वाला है। कैसे, वो आपको समझाते हैं। इससे चीन ईरान चाबहार जाहिदान रेलवे का व्यापार आसमान छू जाएगा। चीन एशियाई देशों के लिए मध्य पूर्व का तेल व्यापार का केंद्र बन जाएगा। यूरोप अपने तेल जहाज को चीन की ओर मोड़ देगा। तो क्या चीन इसलिए चुप्पी साधे हुए है? क्या चीन चाहता है कि ईरान होर्मुज की खाड़ी को बंद करे और उसका रणनीतिक तौर पर लाभ उसे मिले? होर्मुज से भारत का कनेक्शन। होर्मुज से भारत तक हर दिन बड़ी मात्रा में तेल पहुंचता है। इसके बंद होने से भारत को क्या नुकसान हो सकता है, इसका अंदाजा इसी बात से लगाया जा सकता है कि भारत प्रतिदिन 5.5 मिलियन बैरल तेल की खपत करता है, जिसमें से 1.5 मिलियन बैरल तेल इसी जलमार्ग से होकर आता है। तो क्या होर्मुज की खाड़ी बंद होने से भारत में तेल के दाम आसमान छूने लगेंगे? फिलहाल यह सिर्फ भारत के लिए नुकसान नहीं पहुंचाएगा, दुनिया के दूसरे मुल्कों में भी तेल की कमी होगी। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 24।